So now let's start working on our practice exercise. I hope you have kept your notebook and pen handy with you because उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी exercises solve करते हुए. So let's get started, students. So the first exercise is about identify the verbs as transitive or intransitive verbs. मैंने आपको टाइप ऑफ वर्ब्स में पढ़ाए थे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स और उनके डिफरेंसेस. सो यहाँ सेंटेंसेस में जो अंडरलाइंड और बोल्ड वर्ड्स हैं, जो बोल्ड वर्ब्स हैं, आपको बताना है ये वर्ब ट्रांजिटिव है या फिर इनट्रांजिटिव है. सो द फर्स्ट सेंटेंस, द बॉय ओपन्ड द डोर. यहाँ वर्ब है ओपन्ड, आपको बताना है ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है. सेकेंड इज द गर्ल स्माइल्ड. थर्ड वन इज she typed the letter. The workers came late. He built a new house. So try solving this. एक बार memorize कीजिए कि transitive verb कौन से थे, intransitive थे. एक बार आपको याद आ जाएगा, then you will be able to do the exercises. नहीं होगा तो anyways I have solution for you. So I think we should move ahead to solution. So the boy opened the door. ये transitive verb है. ट्रांजिटिव क्यों है मैंने आपको बताया था. द वर्ब विच इज़ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, जहाँ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी होगा वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है. सो द बॉय ओपन द डोर, ओपन वर्ब था और डोर ऑब्जेक्ट था, तो क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है इसीलिए आपका जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है. सेकेंडली द गर्ल स्माइल्ड, यहाँ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो इट इज़ इनट्रांजिटिव वर्ब. शी टाइप्ड द लेटर, टाइप हमारा वर्ब है और लेटर ऑब्जेक्ट है, सो इट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब. द वर्कर्स केम लेट, केम वर्ब है, इसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो इट इज़ इंट्रांजिटिव वर्ब. ही बिल्ट अ न्यू हाउस, यहाँ बिल्ट आपका वर्ब है और न्यू हाउस ऑब्जेक्ट है. सिंस योर वर्ब इज़ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट तो आपका जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है. सो जहाँ भी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा उस वर्ब को आप ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो वर्ब आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होगा. इन दिस एक्सरसाइज ऑल्सो यू हैव टू स्पॉट द वर्ब्स एंड टेल वेदर दीज आर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. ही सेंट द लेटर, यहाँ सेंट वर्ब है. वी इन्वाइटेड द गर्ल्स, ऑल द गर्ल्स, इन्वाइटेड वर्ब है. Please sit down, verb. He sells children book. I lent him my car. यहाँ verb कौन सा है? lent है. मैंने यहाँ verbs को पहले से highlight नहीं किया so that आपको ये भी पता चले कि verb होता क्या है. So now you have verbs in front of you. Try to spot the difference कि transitive verb कौन से हैं और intransitive verbs कौन से हैं. मैंने definition पहले बता दी आपको, difference भी बता दिया. So now it will be easier for you to spot the transitive and intransitive verbs. Okay, I'll give you the solutions now. He sent the letter. Sent verb था लेकिन इसके बाद letter भी है, object भी है, तो जहाँ verb के बाद object होगा that is our transitive verb. We invited all the girls, यहाँ girls object है, so transitive verb. Please sit down. Sit के बाद कोई भी आपका object नहीं है, so verb is intransitive. He sells, sell आपका verb है. Children book object है तो transitive verb. I lent him my car, lent verb है और car object है. So when verb is followed by object, the verb is called transitive verb. I hope exercises से आपको थोड़ा और clear हुआ कि transitive verb कौन से होते हैं, intransitive verb कौन से होते हैं and how you can spot the difference between two. Now I have a new exercise for you. So this exercise as you can see is about modal auxiliaries. आपको यहाँ modals fill करने हैं. The first sentence is dash I leave a little early today. मैंने आपकी easiness के लिए आपको options भी दिए हैं. यहाँ should आएगा, ought आएगा या could आएगा. Second is you dash finish the work today. You have three options: need, ought, must. They dash definitely come and help us. May, will या ought. I dash go now. I dash be 40 next month. So देखिए यहाँ आपके पास options भी हैं, so it's very easy for you. So try to fill in the blanks before we go to the solutions. आप एक बार खुद try कीजिए, इससे आप जल्दी सीखेंगे. Try solving this, it's very easy. मैंने आपको rules बताए थे, कहीं कहीं जगह दो modals भी fit in हो सकते हैं, तो आपको जो सही लगता है आप वही fill in करेंगे.
नाउ आई मूव अहेड एंड आई विल बी गिविंग यू द सोल्यूशन कि यहाँ कौन से मॉडल्स आएंगे और क्यों आएंगे. सो द फर्स्ट सेंटेंस, कुड आई लीव अर्ली टुडे. यहाँ कुड क्यों यूज़ हुआ? बिकॉज आई टोल्ड यू कुड इज़ यूज फॉर मेकिंग अ पोलाइट रिक्वेस्ट. आप एक पोलाइट रिक्वेस्ट बना रहे हैं यहाँ पे, यू आर पुटिंग अ रिक्वेस्ट कि क्या मैं जल्दी जा सकता हूँ. सो कुड आई लीव अर्ली टुडे. सेकेंड इज यू मस्ट फिनिश द वर्क टुडे. आई टोल्ड यू मस्ट इज़ यूज फॉर ऑब्लिगेशन. जहाँ कोई ऑब्लिगेशन हो या कंपल्शन हो वहाँ आप मस्ट यूज़ करते हैं. तो यहाँ कंपल्शन है कि आपको अपना काम आज ही ख़त्म करना है. थर्ड इज दे विल डेफिनेटली कम एंड हेल्प अस. यहाँ विल क्यों यूज़ हुआ? क्योंकि जब हम फ्यूचर के बारे में बताते हैं, जब फ्यूचर के बारे में कुछ डिटर्मिनेशन बताते हैं, देन वी यूज़ विल इन द सेंटेंसेस. सो दे विल डेफिनेटली कम एंड हेल्प अस. यहाँ डिटर्मिनेशन भी है और फ्यूचर टेंस है, दैट इज़ वाई वी हैव यूज्ड विल. थर्ड इज़ मस्ट. आई मस्ट गो नाउ. वाई? बिकॉज हमने पहले भी देखा मस्ट इज़ यूज्ड फॉर ऑब्लिगेशन एंड कंपल्शन. I will be I will be 40 next month. This is about future, so you have used will. I'll give you more exercises so it becomes easier for you. So here we are. Today is the holiday, so I dash go to college. यहाँ must not आएगा, ought not आएगा या needn't और या फिर need not आएगा. 3 options हैं, you have to choose. I dash find my umbrella. Shouldn't, can't या फिर ought not. Dash I borrow your dictionary, can, should or will. All students dash show their identity cards to the librarian. Must, ought, need. He dash buy a car if he had the money. Will, would or shall. Give it some time, try to do it before moving ahead to the solutions. Okay, so solutions, here I have solutions for you. Let's see कहाँ क्या आएगा. So first one is today is holiday, so I needn't go to college, which means I need not to go to college. क्यों? Because I told you जहाँ negation की बात होती है कि कुछ चीज़ या कुछ काम आप नहीं करना चाहते, वहाँ आप needn't यूज़ करेंगे कि ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है. So today is a holiday, आज छुट्टी है, so I need not to go to college. मुझे कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है. Can't, जैसे आप कैन कैपेबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, तो कैन नॉट कहाँ यूज़ करेंगे? जहाँ आप किसी चीज़ के लिए कैपेबल नहीं हैं. सो आई कैन नॉट फाइंड माई अम्ब्रेला. मुझे अपना अम्ब्रेला नहीं मिल रहा है. थर्ड इज कैन आई बोरो योर डिक्शनरी. जहाँ आप किसी से परमिशन लेते हैं, वेर एवर यू आर सीकिंग परमिशन यू यूज़ कैन. नेक्स्ट, ऑल स्टूडेंट्स मस्ट शो देयर आइडेंटिटी कार्ड्स टू द लाइब्रेरियन. मस्ट पहले भी आपको बताया एग्जाम्पल में, इट्स अबाउट ऑब्लिगेशन एंड कंपल्शन. ये एक ऑब्लिगेशन है कि सब स्टूडेंट्स को अपना आई कार्ड दिखाना है. नेक्स्ट इज ही वुड बाय अ कार इफ़ ही हैड द मनी. आई टोल्ड यू जब आप पास्ट की बात करते हैं, पास्ट की पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, तो आप वुड यूज़ करते हैं बिकॉज वुड इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ विल. तो आप पास्ट की पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि अगर उसके पास पैसे होते तो उसने कार खरीद ली होती. सो ही वुड बाय अ कार इफ़ ही हैड द मनी. अगर उसके पास पैसे होते तो उसने कार खरीदी होती. Now in these sentences I haven't given you the option because हमने options वाले काफ़ी discussions कर लिए हैं. Now I want कि आप खुद से try करें कि यहाँ कौन से modals और modal auxiliaries fit in होंगे. So I have blanks and you have to fill in the blanks. Number 1 is you dash be punctual. Dash you please help me. I think he dash come tomorrow. He dash to pass the exam easily. He dash watch a movie every day before he got married. So give it a thought, try filling in the forms. जो भी modal की form यहाँ fill in होगी आप try कीजिए. Give it a try and I'll bring forth the solutions for you. So here I have the answers. You should be punctual. Why should? Because it's an obligation. आप यहाँ ought to भी यूज़ कर सकते हैं because ought to also means obligation. Could, would और will you help me? क्योंकि could, would, will
तीनों को आप यूज़ करते हैं जहाँ आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं. सो यहाँ कुड यू हेल्प मी भी आ सकता है, वुड यू हेल्प मी भी आ सकता है, और विल यू हेल्प मी भी आ सकता है, बिकॉज यू आर सीकिंग रिक्वेस्ट. आप किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं. I think he might come tomorrow. Might is used for making remote possibility. Remote possibility मतलब जहाँ किसी चीज़ के होने की थोड़ी बहुत possibility हो, वहाँ आप might use करेंगे. शायद वो कल आए. So he might come tomorrow. He ought to pass the exam easily. Ought to मैंने आपको बताया था, it's about obligation. So you have to or you ought to pass the exam easily. He used to और he might watch a movie every day before he got married. जहाँ आप past की किसी habit के बारे में बताते हैं, वहाँ आप used to भी use कर सकते हैं और आप might भी use कर सकते हैं. So he used to watch a movie और he might watch a movie, both are correct. Because may की past form होती है might, और might को आप remote possibility के लिए भी use करते हैं कि past में ऐसा हुआ करता था. So both are correct. There's plenty of tomatoes in the fridge. You dash buy more. It's hospital. You dash smoke. I dash speak Arabic fluently when I was a child. Now I dash just say a few things in the language. The teacher said we dash read this book for pleasure because it's optional, but we dash read it if we do not want. He had been working for more than 11 years. He dash be tired. Full stop. He dash get some work. It's not difficult. It's very easy. Once you try doing it, you'll find it very easy. Solutions. There's a plenty of tomato in the fridge. You need not buy more. Need not, I told you, negation. जब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. So फ्रिज में ऑलरेडी बहुत से टमेटोज़ हैं, आपको और ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है. You need not buy more. It's hospital. You must not smoke. जैसे मस्ट को आप ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो जहाँ नेगेटिव ऑब्लिगेशन है कि कोई चीज़ नहीं करनी है, इट्स कंपलसरी कि वो चीज़ नहीं करनी, वहाँ आप मस्ट नॉट यूज़ करेंगे. इट्स हॉस्पिटल. यू मस्ट नॉट स्मोक है, आप यहाँ स्मोक नहीं कर सकते. आई कुड स्पीक अरेबिक फ्लुएंटली व्हेन आई वाज अ चाइल्ड. नाउ आई कैन जस्ट से अ फ्यू थिंग्स इन लैंग्वेज. कुड को कहाँ यूज़ करेंगे? जहाँ आप पास्ट की कोई हैबिट बता रहे हैं कि आप पास्ट में क्या करते थे. सो आई कुड स्पीक अरेबिक फ्लुएंटली व्हेन आई वाज अ चाइल्ड. जब आप छोटे थे तो अच्छे से अरेबिक बोल सकते थे. नाउ आई कैन जस्ट से अ फ्यू थिंग्स इन लैंग्वेज. और प्रेजेंट की कैपेबिलिटी बता रहे हैं तो कैन यूज़ करेंगे. द टीचर सेड वी कैन रीड दिस बुक फॉर प्लेजर. यहाँ कैन इसलिए बिकॉज इट्स अ पॉसिबिलिटी, इट्स अ परमिशन. यहाँ टीचर आपको परमिशन दे रहा है दैट यू कैन रीड द बुक फॉर प्लेजर, बट इट्स ऑप्शनल. बट वी नीड नॉट रीड इफ़ वी डू नॉट वॉन्ट. नेगेशन. लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो आप नहीं पढ़ेंगे. ही हैड बिन वर्किंग फॉर मोर देन 11 years. ही मस्ट बी टायर्ड. यहाँ मस्ट क्यों यूज़ हुआ? बिकॉज आई टोल्ड यू मस्ट हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हम कुछ गेस लगा रहे हों. सो आपने गेस लगाया कि उसको काम करते हुए 11 साल हो गए, सो ही मस्ट बी टायर्ड. यहाँ एक गेस है कि शायद वो टायर्ड हो सकता है. ही मे गेट सम वर्क. मे क्यों? क्योंकि यहाँ ऑप्शनल है, वेदर यू कैन डू इट और वेदर यू डू नॉट डू इट. इट्स अ परमिशन, इट्स अ पॉसिबिलिटी ऑल्सो. सो दिस इज द लास्ट स्लॉट फॉर यू. डैश यू स्टैंड ऑन योर हेड. नो डैश. इफ यू वॉन्ट टू लर्न स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, you dash to work hard. Take an umbrella. It dash rain. You dash leave small objects lying around. Such objects dash be swallowed by children. People dash walk in the middle of the road. Can you stand on your head? यहाँ आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं. You are asking somebody something. इसीलिए can you stand on your head? No, I cannot. If you want to learn speak English fluently, you need to work hard. Need means जब किसी चीज़ के करने की ज़रूरत है. Take an umbrella. It might rain. Might, I told you, refers to remote possibility. So it might rain. You should not leave small objects lying around. Such objects may be swallowed by children.
शुड क्या होता है? शुड हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ आप किसी की ड्यूटी किसी को बता रहे हैं, where you are telling somebody something that is to be done, और यू आर मेकिंग अ सजेशन। यहाँ आप क्या सजेशन दे रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है, आपको छोटी छोटी चीज़ों को साइड पे नहीं रखना है। सो यू शुड नॉट लीव स्मॉल ऑब्जेक्ट्स अराउंड, सच ऑब्जेक्ट्स मे बी स्वॉलोड बाय चिल्ड्रन। मे क्यों यूज़ किया हमने? बिकॉज इट रेफर्स टू पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी है कि बच्चे उसको स्वॉलो कर लेंगे। पीपल मस्ट नॉट वॉक इन द मिडल ऑफ द रोड, अगेन मस्ट इज़ यूज फॉर कंपल्शन, जहाँ कोई कंपल्शन है, जहाँ कोई डिटर्मिनेशन है, ऑब्लिगेशन है, वहाँ मस्ट यूज़ करते हैं। और यहाँ कंपल्शन क्या है कि रोड के मिडल में नहीं चलना है, सो यू हैव यूज्ड मस्ट नॉट। So these are the uses of modals. So go through these exercises because I personally believe कि theory से भी ज़्यादा ये practice exercises आपको help करती हैं grammar learn करने में. So let's call it a day. Here I end my practice exercises lecture and I hope it was informative and you enjoyed. Thank you students.